आप बताएं किसकी सरकार बन रही है? जी अखिलेश की यहाँ से सरकार बन रही है। अखिलेश का सब लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश की सरकार यहाँ से बनेगी। मेरा एनसीसी खराब हो गया 3 सालों से। अच्छा। भर्ती नहीं आई है आर्मी का। एज खत्म हो गया। जो हम लोग को रोजगार देगा वो उसको हम लोग वोट करेंगे। किसकी सरकार बना रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। बताइए आप किसकी सरकार बना रहे हैं? समाजवादी पार्टी की। क्या आपने प्रयास किया कि आपको नौकरी नहीं मिली? कहाँ प्रयास करने का मौका ही नहीं मिला। 3-4 साल से भर्ती नहीं आ रही। यहाँ दौड़ते दौड़ते देख रहे हैं देख किस तरह हो गया है। आप बस हमें वोट दीजिए। इधर सरकार बनी और इधर चिमनी से सरदार नगर चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। हम पूछना चाहते हैं 5 साल आपकी सरकार खत्म हो गई और आप विलुप्त होने वाले हैं। आप हो सकता है आइंदा कभी राम के नाम पर चाहे किसी के भी नाम पर आप सत्ता में न आए, लेकिन इस यहाँ से आप चिमनी से धुआं नहीं निकलवा पाएँ। धुआं तो दूर की बात है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। एक वो उनकी सरकार थी, उनकी विधायिका थी, यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट का प्रबंध नहीं किया गया। यहाँ डेली 400 से 500 युवा सुबह शाम मिला करके अपने भविष्य के लिए संघर्ष करते हैं। और एक हमारे पढ़े लिखे गृह मंत्री हैं जो बोलते हैं 12 पास करके इंटर में दाखिला लीजिएगा तो आपको लैपटॉप मिलेगा। हम पूछना चाहते हैं ये हमने गलती किया क्या कि 12 पास करके इंटर में हम लोग वो एडमिशन नहीं ले पाए? आप हमें बता दीजिए। या तो हमने ये गलती किया कि हिंदी में हम 86 लाख को इंग्लिश में 46 लाख पढ़ना चाहिए था, या तो हमारी शिक्षा प्रणाली जो है कि गलत थी। बाबा साहब ने जो शिक्षा प्रणाली बनाई या संविधान बनाई वो गलत थी। आप जैसे अनपढ़ लोग जो बना रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव का मैदान तो कब का सज चुका है और चुनाव भी कई चरण में हो चुके हैं, लेकिन हम हैं गोरखपुर के नजदीक चौरी चौरा में। चौरी चौरा के खेल के मैदान में हम चुनावी समीकरण को जानने के लिए आए हुए हैं। चौरी चौरा से विधायक हैं संगीता यादव, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां से उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया है। यहां से प्रत्याशी बीजेपी की सहयोगी पार्टी श्रवण निषाद पार्टी के श्रवण निषाद हैं, जो संजय निषाद के लड़के हैं। सपा ने दांव लगाया है कैप्टन ब्रजेश पे, बीएसपी ने दांव लगाया है वीरेंद्र पांडे पे और कांग्रेस ने जितेंद्र पांडे पे। ये चारों पार्टियों का समीकरण है। अन्य निर्दल प्रत्याशी भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं। क्या है माहौल, क्या है संगीता यादव के 5 साल का यहाँ कार्यकाल, कौन सी पार्टी यहाँ जीत रही है, क्या श्रवण निषाद यहाँ से जीतेंगे जो संजय निषाद के लड़के हैं? यही जानने के लिए हम चौरी चौरा के खेल के मैदान में आए हैं। इन युवाओं से जानेंगे कि क्या समीकरण है, ये लोग क्या सोचते हैं, क्या स्थिति है। 2022 में किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश की सरकार बन रही है। क्या कारण रहेगा? कारण ये रहेगा सब युवा को भर्ती नहीं आ रही है। अच्छा। भाजपा की सरकार में। अच्छा। अखिलेश की सरकार में जरूर आएगी। अच्छा, जरूर आएगी। ये कैसे इतना भरोसा है? बोलते हैं वो। अच्छा, बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं कि आएगी। बोलते तो योगी जी भी हैं कि हम 4.5 लाख नौकरी दिए। नहीं दिए हैं वो। नहीं दिए हैं। एकदम 5 साल से भर्ती बंद है। 5 साल से भर्ती बंद है। क्या सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। मेरा एनसीसी खराब हो गया 3 सालों से। अच्छा। भर्ती नहीं आई है आर्मी का। एज खत्म हो गया। अब अखिलेश यादव आएंगे तो एज के लिए छूट दे रहे हैं, तो हम लोग को ही चुनेंगे अखिलेश यादव को। जो हम लोग को रोजगार देगा वो उसको हम लोग वोट करेंगे, चाहे कोई भी हो। जो रोजगार देगा आप उनको वोट करेंगे। तो ये तमाम युवा जो दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आर्मी भर्ती कहीं ना कहीं से, तो आप बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो आप बताएं किसकी सरकार बन रही है? जी अखिलेश की यहाँ से सरकार बन रही है। अखिलेश का सब लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश की सरकार यहाँ से बनेगी। अखिलेश की सरकार बनेगी। आपका क्या कारण है? कि हमारा बेरोजगारी है। हम लोग यहाँ पे 3 साल से दौड़ रहे हैं, ना कोई भर्ती आ रही है, ना कोई यहाँ पे कोई नौकरी मिल रही है। यहाँ पे देखिए चीनी मिल बंद है। यहाँ पे बोले अमित शाह कि यहाँ पे आ गए थे 2017 में, बोले थे यहाँ से निकलवाएंगे धुआं। अभी तक यहाँ पे कोई झांकने ताकने नहीं आया यहाँ से। जब आप बस हमें वोट दीजिए। इधर सरकार बनी और इधर चिमनी से सरदार नगर चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। हम पूछना चाहते हैं 5 साल आपकी सरकार खत्म हो गई और आप विलुप्त होने वाले हैं। आप हो सकता है आइंदा कभी राम के नाम पर चाहे किसी के भी नाम पर आप सत्ता में न आए, लेकिन इस यहाँ से आप चिमनी से धुआं नहीं निकलवा पाएँ। धुआं तो दूर की बात है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। एक वो उनकी सरकार थी, उनकी विधायिका थी, यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट का प्रबंध नहीं किया गया। यहाँ डेली 400 से 500 युवा सुबह शाम मिला करके अपने भविष्य के लिए संघर्ष करते हैं। आप क्या करते हैं? हम भी संघर्ष करते हैं, हम भी युवा हैं। 5 साल बीत गया, हम लोग रगड़ के पूरा माटी हो गए, लेकिन किसी भी वैकेंसी को ये लोग पूरा नहीं करा पाए। ये पूरी सरकार निकम्मी सरकार और एकदम लीकेज सरकार है, टोटल लीकेज है। कोई भी भर्ती इनकी फाइनल नहीं हुई।
केवल ये लोग बोलते हैं हम ये कर देंगे। इन्होंने कहा हम 1 महीने में टेट का पेपर करा करके नियुक्तियां देंगे, आज तक 1 महीना इनका नहीं हुआ। ना इनका सीएम सच्चा है और एक हमारे पढ़े लिखे गृह मंत्री हैं जो बोलते हैं 12 पास करके इंटर में दाखिला लीजिएगा तो आपको लैपटॉप मिलेगा। हम पूछना चाहते हैं ये हमने गलती किया क्या कि 12 पास करके इंटर में हम लोग वो एडमिशन नहीं ले पाए? आप हमें बता दीजिए। या तो हमने ये गलती किया कि हिंदी में हम 86 लाख को इंग्लिश में 46 लाख पढ़ना चाहिए था, या तो हमारी शिक्षा प्रणाली जो है कि गलत थी। बाबा साहब ने जो शिक्षा प्रणाली बनाई या संविधान बनाई वो गलत थी। आप जैसे अनपढ़ लोग जो बना रहे हैं वो सही कर रहे हैं। नहीं, चुनाव किसका कर रहे हैं, किसकी सरकार ला रहे हैं? हम सभी युवा जो भी सभी लिखे यहाँ जितने हैं पढ़े लिखे युवा, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो सभी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। और ये भी जान लीजिए क्यों बनाना चाहते हैं। 3 साल हो गए यहाँ पे वैकेंसी नहीं आई। 3 साल में जो भी बच्चे ओवर एज हुए, अखिलेश यादव ने कहा है कि हम उनको 2 साल के लिए और एज बढ़ाएंगे ताकि वो अपना जो युवा वर्ग है जो ओवर एज के वजह से छंट रहा था उनको नौकरी मिलेगा। और हम जितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालने का काम करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। ये लोग अखिलेश पे भरोसा जताएंगे। और गुरुजी हैं, आपके कोच हैं? नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, क्या किसकी सरकार बन रही है सर? इस समय भाजपा सपा सरकार बन रही है। सच बोल दिए थे क्या? हाँ, नहीं हम लोग सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए। वैकेंसी आ नहीं रही है। तो सपा की सरकार बना हाँ, एक लिए। चौरी चौरा से सपा का विधायक बना रहे हैं। हाँ, एक लिए। क्या स्थिति होगी श्रवण निषाद की? उनकी स्थिति बहुत बेकार है। कितनी बेकार है? बहुत बेकार है, हैं? बहुत बेकार है। कितनी बेकार है? और जाएगी वो तो बहुत नीचे जाएगी। बहुत नीचे जाएगी। इतने बड़े आदमी के लड़के हैं वो। हैं? हाँ, आप बताइए। वो कह तो रहे हैं सिर्फ मंदिर बना। कौन मंदिर बनवाएगा? अरे बीजेपी वाले सिर्फ झूठ बोलते हैं। मंदिर से क्या दिक्कत? कह रहे हैं ना, तो वही लेके मुद्दा लेके उठते हैं। वही लेके मुद्दा मतलब उठते हैं। पूजा पाठ नहीं करते हैं आप? कभी भी देखे हैं कोई प्रत्याशी को? आप पूजा पाठ नहीं करते? करते हैं, हम भी करते हैं। हमारे भी दिल में राम है, हमारे भी दिल में राम है। मंदिर बनवाने से दिक्कत क्या? दिक्कत कुछ नहीं है, बस उस पर बात करते हैं। अच्छा, बात करते हैं। किस चीज की बात होनी चाहिए? शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। इतने दिन देख रहे हैं, मतलब 2 साल से कोरोना है, मतलब है ना, 3 साल से मतलब लगभग में है। और भर्तियाँ रुकी हुई हैं और पूरी जितनी वो मतलब पार्टियाँ चल रही हैं लेके मतलब भीड़ जुटा रहे हैं, पूरा जुटा रहे हैं भर्तियों में। मतलब उससे ज़्यादा कष्ट में लग रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी, क्या करते हैं? हमारा उम्र तो मान लीजिए इसमें 22 साल हो गया, मतलब 1 साल तो खत्म हो गया। अब मतलब भर्ती से हम निरस्त हो गए, समझ लीजिए। किसकी सरकार बना रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। क्या कारण रहेगा? कारण खुद देख लीजिए आप। तो देख ही रहे हैं, आप बताइए क्या कारण रहेगा? कारण यही है, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, तमाम जो समाजवादी सरकार ने पिछले 2012 से 17 में योजना निकाला था उसको सब इन्होंने भ्रष्ट कर दिया। नेता नहीं ना है समाजवादी पार्टी के? नहीं, नेता नहीं है। अच्छा, कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता भी नहीं है। एक युवा हाँ देख रहे हैं, देखने में लग रहा है क्या हम नेता हैं। यहाँ जातिगत समीकरण बैठा के। क्या कौन सी जाति के लोग हैं यहाँ पे? सारे जाति के लोग हैं। सभी जाति के लोग? जो जैसे अभी सभी जाति के लोग सपा को वोट कर रहे हैं। हमारे समझ तो सभी जाति के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो वोट कर रहे हैं सपा को। बेवकूफ व्यक्ति कहाँ वोट कर रहे हैं? जो बेवकूफ सरकार में बैठा है उसको वोट कर रहे हैं। और मतलब सुन लीजिए, जो बेवकूफ है वो बीजेपी को वोट कर रहा है। बोलना चाहते ना चाहते। कौन था? एक और था भाई। हाँ भाई साहब बताइए, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? समाजवादी पार्टी की। बड़े मुस्कुरा के बोल रहे हैं गुरु, क्या कारण है? समाजवादी भाई काम का पिछले सरकार में काम हुआ था, इस सरकार में काम नहीं हो रहा है। तो पिछले सरकार में जो लोग ये कह रहे थे, हम आते समय रास्ते में बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है। तो इसमें भी तो हो रही है गुंडागर्दी। इस सरकार में भी तो हो रही है गुंडागर्दी। क्या गुंडागर्दी हुई है, 1-2 बताइए। और हाथ सरस का हुआ था, उन्नाव वाला कांड हुआ था। हाँ, परिवार से मिलने नहीं दिया गया। ये कारण है। कल हाथरस में वैसे वोटिंग हो चुकी है। ये कारण है कि आप बीजेपी को, अरे समाजवादी पार्टी को जिताया। जी सर। अच्छा, और एक युवा है, काफी लंबे हैं। आप बताइए भाई, इतने लंबे हैं, किसकी सरकार लंबी कर रहे हैं? हम साइकिल घुमा देंगे, समाजवादी पार्टी साइकिल को मारेंगे। क्या कारण रहेगा? कारण कुछ नहीं है, हम लोग को कितने साल से देख रहे हैं वैकेंसी नहीं आ रही है, वैसे ही घूम रहे हैं हम लोग फालतू में इधर उधर घूम रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं, वैकेंसी कुछ आ नहीं रही है। इतने पतले हैं, कितना है इसमें सेना में चले जाएंगे? हाँ चले जाएंगे, है वो मानक है आपका? हाँ है।
तो ये आप इससे संतुष्ट नहीं है कि सरकार जो है इस भाजपा की सरकार नौकरी दे रही है, मतलब यही कहना चाहिए? हाँ, कहाँ दे रही है, हम लोग को तो नहीं दिखा अभी तक। योगी जी कह रहे हैं 4.5 लाख नौकरी दी है। अरे कहाँ मिला है, योगी जी कह रहे हैं नौकरी दिए हैं, तुमको तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है, किसी और को दिख रहा है? और बताइए भाई साहब, आप बताएं किसकी सरकार बना रही है? देखिए, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, लेकिन हम सोच रहे हैं यहाँ से विधायक टप्पू सिंह बने। अच्छा। क्योंकि वो जमीनी नेता है, हम लोग के पास के नेता है। और जितने यहाँ पे लोग हैं बाहरी हैं, संगीता यादव भी थी बाहरी आई, फिर श्रवण निषाद भी बाहरी, कैप्टन ब्रिजेश लाल पासी को भी हम लोग अच्छे से पहचानते नहीं, हमारे लिए वो भी बाहरी। तो जो हम लोगों के घर के पास का है, हम उन्हें नेता बनाना चाहेंगे यहाँ से, विधायक टप्पू सिंह। ये विधायक चुन रहे हैं और सरकार अखिलेश यादव चुन रहे हैं। और लोगों से पूछते हैं, आप बताइए सर, किसकी सरकार बना रहे हैं? हमको तो मान लीजिए यही उम्मीद है टप्पू बाबू का ही। टप्पू सिंह, यहाँ आप भी लोकल सरकार बना रहे हैं, आप बताएं सर। समाजवादी पार्टी। समाजवादी। क्या कारण रहेगा? आर्मी की भर्ती पहने मिली बहुत जरूरी है, नहीं मिलल, बढ़ोतरी आ गई, बार पाकर दाढ़ी पाकता, का कल जाई। 10 साल हो गए दौलत, 3 साल हो गए कोरोना में बह गई, हमन उम्र खत्म, कुछ नहीं बचल। तो क्यों अखिलेश यादव पे भरोसा जता रहे हैं? भरोसा, उम्मीद है, भर्ती दिए हैं, इसके पहले में बहुत काम किए हैं, बहुत भर्तियाँ दी हैं। पेपर नहीं लीक होता है, सबसे बढ़िया तो है, एक बार बैठ गए तो नौकरी मिलना है, पास हो गए तो मिलना है। समाजवादी शासन, आप कहे 10 साल से दौड़ रहे हैं, समाजवादी शासन में भी तो 5 साल दौड़े। नहीं, उसमें नहीं दौड़े थे। ठीक है, तो उम्र नहीं हुआ था उसमें। अच्छा, उम्र 10 साल में खत्म हो गया ये। अच्छा, 3 साल इधर चला, 2 साल मिलता है, 5 साल खत्म। अच्छा, चलिए ठीक है, आपने अखिलेश यादव भरोसा जताया। और लोग हैं कुछ, किसकी सरकार बना रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की क्या कारण रहेगा? बेरोजगारी। बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। क्या आपने प्रयास किया कि आपको नौकरी नहीं मिली? कहाँ प्रयास करने का मौका ही नहीं मिला, 3-4 साल से भर्ती नहीं आ रही, यहाँ दौड़ते दौड़ते देख रहे हैं देह किस तरह हो गया है, क्या किया जाए, एज खत्म हो गया। तो इसी कारण आप समाजवादी पार्टी पे भरोसा जताएंगे? हाँ, वो बोले हैं भर्ती निकालेंगे। युवा कह रहे हैं कि क्या नाम है, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो 4.5 लाख नौकरी दी। पता नहीं कहाँ दिए, हमें तो नहीं पता। ये तमाम युवा थे और बेरोजगार थे, इसीलिए साइकिल की सवारी करते नजर आए। एक भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी के रोजगार वाले मुद्दे से वाकिफ नजर आया हो, जिसमें कहा गया है कि 4.5 लाख रोजगार दिए। ये युवा साइकिल की सवारी कर रहे हैं और कह रहे हैं 2022 में अगर अखिलेश यादव चुनाव जीतते हैं तो इनकी 2 साल जो ओवर एज हो गई है वो भी बढ़ जाएगा, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो नौकरी भी मिलेगी। लेकिन क्या होता है जब ईवीएम के नतीजे खुलेंगे 10 तारीख को, ये देखना जरूरी है। अब देखना यह है कि 10 तारीख को जब ईवीएम के नतीजे खुलते हैं तो क्या होता है, किसकी सरकार बनती है, किसके सर पे ताज सजता है। आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे, हम चौरी चौरा में मौजूद थे। चौरी चौरा से वर्तमान समय में संगीता यादव विधायक है। लोगों ने नाराजगी उनके प्रति भी जताई कि उन्होंने एक तक काम तक नहीं किया, यहाँ युवा है, हाईमैक्स तक नहीं लगवाया। आप मीडिया लैंड देख रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके चौरी चौरा के बारे में जरूर जानकारी दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।